हाँ, बोलिए। गुरुजी, मैं कल वो ध्यान कर रही थी ना कल। हुँ। तो मुझे नहीं क्या, मेरा हाथ शरीर पूरा हल्का हल्का हो रहा है गुरुजी। हुँ। दोनों हाथ पकड़ कर बैठी ना, एक हाथ में दूसरा हाथ, हुँ। पूरे हाथ नाजुक हो गए, हाथ पूरा हल्का हो गए, हाथ और पैर। हाँ। धीरे धीरे शरीर भी हल्का हो गया कल। और आज भी वैसा ही होया। और आज क्या हो गया, करंट शॉक लगता ना, एकदम बिजली आता ना, हुँ। वैसा पूरा शरीर में एकदम शॉक जैसा आ गया एकदम। और हाँ, थोड़ा बिल्कुल। सा धम वैसा आवाज आया। हाँ। अ, एकदम नहीं क्या, ऐसे चमक गई, यानी कैसे तो भी हो गया, डर गई। लेकिन वैसा हो गया, शॉक आया जैसे पूरा शरीर में, ध्यान करते समय वो। अच्छा, वो हाँ, यही होता है जैसे कि शरीर है ना, एकदम ऐसा करंट लगे जैसे तड़पता है ना, ऐसा, हम्म, ठीक है? हम्म, ऐसे तड़पने लगता है और तुरंत वो शरीर से बाहर आ जाता है सूक्ष्म शरीर। तो ओके। वही हो रहा है। तो आप कौन सा मंत्र जप कर रहे थे वो? आप जो भी दिए वो सभी कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आप हाँ। बोले ना माइंड में विचार नहीं हाँ, होना हाँ। करके, हुँ। उसके लिए मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन के हाँ, समय तो में ऐसा हो रहा है। वो क्या मंत्र तो ऑलरेडी सिद्ध है ना आपका। हाँ, हाँ, तो हाँ, ध्यान में बैठोगे तो मैंने बोला तो मन को शांत करो तो स्वतः ही वो बाहर निकल लोगे, क्योंकि मंत्र हाँ, हाँ, सिद्धि है। पहले हाँ, क्या आपके विचार भरे हुए थे ना मन में हाँ, इधर उधर हाँ, के, हाँ, हाँ, इसलिए वो हाँ, मंत्र काम नहीं कर रहा था। हाँ, हाँ, तो इस वजह से आप तुरंत अभी हाँ, बाहर आने में सक्षम हो रही हो। तो अभी क्या, जैसे हाँ, जैसे ध्यान में लीन हो जाओगे और हाँ, तो बस शरीर से बाहर आ जाओगे। बस ऐसा हमें लगता है कि जैसे करंट लग गया, तड़प रहा है, और हाँ, तड़प रहा है मतलब दर्द वगैरह नहीं होता, बस ऐसा हाँ, लगता है कि कुछ हो रहा है, एकदम सा भूकंप आ गया हो ऐसा लगता है। और हाँ, तो वैसा है। हाँ, हाँ, और उसके बाद तुरंत हम शरीर से बाहर आ जाते हैं। हम या तो हम शरीर से बाहर आ जाते हैं, या तो हम कोई देवी का मंत्र जप करें तो उनकी दुनिया में जाला चले जाते हैं डायरेक्ट सूक्ष्म शरीर। उसी समय के गुरुजी। हाँ, उसी समय हो जाता है, 1 सेकंड में बस वो तड़पने जैसा ऐसा अनुभव होता है और बाहर आ जाता है शरीर। हाँ, बस। करंट लगाए तो कैसा शॉक देता, वैसा हाँ, ही बस मैंने आया। बोला था ना कि आपको मंत्र सिद्ध है, तो हाँ, उसको बस आपको क्या करना है कि हाँ, जो अपनी मन को, बुद्धि को शांत करना है, शिथिल करना है सिर्फ। बस आपने वो किया तो हो गया। बाकी आप सो व्यर्थ ही चिंता कर रही थी। नहीं, सोते समय नहीं, क्या नहीं हो रहा था मैं सोते हाँ, समय। नहीं वो अभी। क्या, जब हम हाँ, ध्यान करते हैं ना तभी मन हाँ, एकाग्र होता है, बुद्धि शिथिल होती है। और हाँ, बुद्धि शिथिल, मन हाँ। शिथिल हो जाता है, शरीर शिथिल होता है, ध्यान के बिना नहीं हो पाता है। और उस दिन 2 दिन के पहले नहीं क्या, हम्म। एकदम नहीं क्या, शरीर ऐसा धक्का दे दिए जैसा हो गया, हाँ, ऐसा वो हलने मंत्र लगा। ऊर्जा है ना आप में, वो बाहर हाँ, आने हाँ, का सूक्ष्म शरीर का, हाँ, हाँ, तो वो होता जाएगा, उसमें कोई संशय हाँ। नहीं। हाँ, लेकिन तो कल बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मुझे नहीं क्या, मेरा शरीर नहीं है ऐसा हो गया। और पूरा हाँ, शरीर नहीं क्या, पूरा हल्का हो गया। हल्का मैं महसूस होता है, सही बात है। 50 मिनट का अलार्म लगा यानी कर जब बैठी थी। हाँ हल्का होता है ना टाइम तो हो गया। सारी यानी हाँ, सारी हाँ, बंधनों से मुक्त हो गया वैसा महसूस होता है। हाँ। और टाइम हो गए, लेकिन अलार्म बज रहा है, मुझे उठना नहीं आ रहा है मेरे शरीर हम्म। में, नहीं के टाइम हो गया, हाँ, शरीर मेडिटेशन से का टाइम कंट्रोल हो। छूट जाता है ना, सूक्ष्म हाँ, शरीर पे मुझे कंट्रोल। बाहर आना नहीं आ रहा है। पूरा शरीर में क्या, वो ब्लड सर्कुलेशन पूरा बंद हो गया, हम्म। सुन्न हो गया सुन शरीर। होगा। फिर बाहर उठने के लिए 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम लगा। और हम्म। मुझे वैसा ही अच्छा लग रहा है, और 10 मिनट बैठूंगी नहीं नहीं, करके वो बैठ रही हूँ शरीर मैं। से बाहर आते ही हमें हाँ, सारी मुक्ति मिल जाती है ना, हाँ, हाँ, हल्का और एकदम सारी विचारों से, बंधनों से मुक्त महसूस होता है आत्मा को। तो हाँ, अलग ही, यानी जैसे कोई बोझ हो ना, हल्का हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो हाँ, हाँ, उससे भी बढ़िया वो आनंद, और आनंद मिलने लगता है काल के काल। हाँ, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। मैंने बोला था आपको मंत्र सिद्ध है। हाँ, बस आपको प्रयोग करने की जरूरत है, तो बस अभी वो प्रयोग करना है, बस ध्यान में लीन हो जाना है, तो मंत्र स्वतः ही हाँ, काम करने लगेगा। ठीक है, हाँ। और अभी म्हणजे ज्यादा आपको टाइम सिद्धि पड़ा हूँ। हो गई। हाँ हाँ, हाँ, ध्यान हाँ, मतलब 45 मिनट में आपको बताया था ना, ध्यान में हाँ, लीन होना है। हाँ, हाँ, बस आप हाँ, हाँ, ध्यान में लीन हो जाओगी तो वो हाँ। शरीर से बाहर आ जाओ। वही, ये नहीं, अभी चालू हो गए, शरीर पूरा नहीं क्या, नाजुक हो रहे हाँ और हाँ, नहीं धक्का वो दे तो रहे। आपको मंत्र सिद्ध हो गया था, मैंने बोला था 3 लाख करोगे तो हो जाएगा उसमें। हाँ, रोज एक और एक्सपीरियंस हो रहा है गुरु जी। हाँ हाँ, नहीं ऐसा। वो आप उससे सिद्धि हो गई तो उसका एक अनुभव तो होंगे, उसका लाभ भी होगा। ठीक है। हाँ, हाँ, तो बस हाँ, अभी ध्यान में जितना लीन हो जाएगा उसी समय शरीर से बाहर आ जाओगे। पर हाँ, शरीर से घर के बाहर नहीं जाना, घर में घूम के फिर शरीर में आ जाए। तो ये हाँ, तो बहुत सारे लोगों को मिला है ना। हाँ, मैंने बोला था ना, वो जिसने मुझे ये विधान बताया था वो भी तो तेलंगाना का ही था ना। हाँ, ओके। अच्छा, हाँ, बढ़िया है, आपकी सिद्धि का पूर्ण अनुभव हो रहा है। तो हाँ। बाकी कुछ नहीं, बाकी ध्यान में लीन हो जाओ, मंत्र काम करेगा। ठीक।
हाँ ठीक ऑल है द गुरुजी। बेस्ट। मंत्र पूर्ण सिद्ध हो गया, वो साधना पूरी हो गई। बस आपको मन बुद्धि और शरीर को शिथिल करना है, ठीक है। पहले 5 मिनट भी नहीं लगता था मेडिटेशन, अभी हम्म मैं पता है 1 महीना हो गया ना, अभी हम्म 50 मिनट बैठ कर नहीं, रही है, अभी वही तो आदत बोल हो रहा था गए। ना, मैं वही बोल रहा था कि आपको बस हम्म, शिथिल होने की जरूरत है। बस वो क्या, हम्म, आपके हम्म, बाहर की चिंताएं थी, परिवार की, इधर की हाँ हाँ उधर हाँ हाँ। की, इस वजह से वो बाधा आ रही थी, मैं वही वो बता रहा हूँ। वो गुहे काली की जप कर रहे ना गुरुजी। हाँ, उस वजह से। हाँ उसके वजह हाँ, से तो मुझे। वो कि मैं गौरी कालिका का इसलिए दिया क्योंकि आपकी जो व्यर्थ की चीज है ना, संस्कार भरे पड़े थे, वो पाप हाँ हाँ वगैरह, तो वो हाँ हाँ निपट लिए। मैंने बोला था ना हाँ। कि जैसे वो कर्म कट जाएगा तो वो ये सिद्धि मिल जाएगी। बराबर यानी सूक्ष्म शरीर की तरफ लेके जा रहा है, अभी समझ में आया अभी। हाँ, समझ आया ना, पहले आप कंफ्यूज हो हाँ गई थी। नहीं, पूरे विचार डाल रहे हैं, अभी मेरे गलत गलत पूरा बंद हो गया, और बात करना भी बंद हो गया फोन में, अभी किसी के साथ भी मैं बात नहीं कर रहे, हाँ, और टाइम मिला तो मेडिटेशन कर रहे बस। ठीक है, ऑल। अभी ये इस आदत के लिए 2 साल से तड़प रहे, लेकिन आदत नहीं होता था, अभी अचानक ही हो रहा है ऐसा। नहीं, वो गोई कालिका का कमाल है ना, हाँ मैं पता है ना कौन सा मंत्र कितना देना है। हाँ अभी कुछ। तो हो गया, बस ध्यान में लीन हो जाना और हाँ शरीर से बाहर ओहो, निकल ही जाओगे आप, इसमें कोई संशय नहीं। वो तो स्वतः हाँ निकल जाओगे क्योंकि मंत्र की ऊर्जा है ना। हाँ हाँ, ठीक। इसलिए जल्दी हो रहा है मुझे ध्यान हाँ हाँ लगाने। हाँ, बस इसलिए तो बस आपको हाँ क्या, ध्यान में जितना एकाग्र हो जाओगे उतना ताकतवर सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा। हाँ ठीक है। और हाँ बस हो गई आपकी सिद्धि वैसे, बस आपको हाँ ध्यान में लीन हो जाना है। 45 मिनट से ज़्यादा करोगी तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 में हाँ 15 मिनट करोगे तो थोड़ा बहुत अनुभव होगा, ऐसा। हाँ तो इसलिए हाँ 40 मिनट से आगे ज़्यादा करना। ठीक है। हाँ हाँ। ऑल द बेस्ट। तो एंजॉय, सूक्ष्म शरीर का अनुभव बहुत जीवन को बदल देता है। ठीक? पूरा पर शरीर से निकल कर देखना है ना गुरुजी पूरा। हाँ, तो वो मंत्र तो सिद्ध हो गया, मंत्र तो काम हो गया। बस अभी हाँ क्या, वो जो का पाप कर्म थे वो भी कट जाए, काली की हम्म कृपा से। हम्म बाधाएं थी, ग्रह दोष हम्म वगैरह, तो बाकी हम्म। आपको ध्यान में लीन हो जाना है, बाहर निकल जाना है, स्वतः निकल जाओगे, शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक। अभी दिन भर नहीं के खाली टाइम मिला तो मैं वेस्ट नहीं कर रही गुरुजी, मेडिटेशन कर रहे, और हाँ, बिल्कुल। अच्छा वो पत्री जी के वीडियो वगैरह सुन रहे पूरा अभी अभी। क्या ना, हाँ हाँ, तो अभी क्या ये है कि पूरा जितना ऊर्जा को एकत्रित करोगे, ठीक हम्म, है, थोड़ा हम्म, बहुत बाहर के वीडियो वगैरह सब बंद कर देना, आश्रम के छोड़ के। तो हाँ हाँ बाकी वो क्या, ऊर्जा एकत्रित होगी, नहीं तो बाहर के दूसरों के वीडियो देखोगे तो क्या हाँ ऊर्जा वहाँ चली जाती है बस। दूसरे के ठीक मतलब है। कोई भी वीडियो देखो तो भी ऊर्जा चली जाती है। तो क्या, हाँ बात लोगों से कम कर लो, बाहर के लोगों से, बस अपना घर का काम करो, ध्यान में लीन हो जाओ। क्या हाँ वो हाँ मंत्र सिद्धि काम करने लगेगी आपसे। हाँ ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधिका को मंत्र सिद्ध हुआ था। जैसे मैंने उनको आपने वीडियो सुना होगा, तो मैंने कहा था इस मंत्र का आप 3 लाख जप करेंगे तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। अब मैं हर व्यक्ति को बताता हूँ, जैसे कि इतना आप 1 महीना जप कर लोगे ना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, या 1 महीना और जप कर लोगे तुम्हारी समस्या दूर होगी। तो मैं सब बता देता हूँ पहले कि इतना जप करना पड़ेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वैसे कोई सिद्धि होती है तो भी मैं वो बता देता हूँ कि इतना है। तो कई कई किसी के पाप दोष वगैरह होते हैं तो उसको बोलता हूँ कि अभी जप करने की ज़रूरत है, अभी मैं जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि उसमें जैसे कि इनका था कि इनका कैसे कहता है 3 लाख, मैंने उनको बता दिया 3 लाख जप करना पड़ेगा। इन्होंने पूछा था कि कितना जप करने से सिद्धि मिलती है, तो मैंने बोला 3 लाख। पर 3 लाख बाद भी उनको जब सोने के बाद शरीर से बाहर आएगा ऐसा मैंने बोला था। तो उनको पहले तो आ गए चुके थे, पर बाद में क्या, उनके मन बुद्धि या शरीर में गृहस्थ जीवन के जो विचारधाराएं, उनका प्रभाव, बच्चों के, पति और सास ससुर के, उनकी सारी चीज़ें ज़्यादा मन बुद्धि में हावी हो रही थी, जिसके कारण उनका जो वो प्रयोग करते थे उसमें उनका आत्मबल कम पड़ रहा था, उनका मनोबल, संकल्प बल। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो वो बोल रहे थे मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा, थोड़ा काम करता है थोड़ा बंद हो जाता है। तो मैंने बोला कि वो आपकी बाहर की वृत्ति है, बहिर्मुखी है, उसको कम करना बना। सूक्ष्म शरीर होता है वो अंतर्मुखी से प्राप्त होता है, जैसे मैंने वीडियो में बोला। तो अंतर्मुखी होनी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने माँ माँ काली की साधना दी उनको, और उसके बाद उनको अंतर्मुखी होने में मदद मिली, और उनके ध्यान की लीन होने की एकाग्रता बढ़ गई। और तो उनको सोने के बाद शरीर से बाहर आने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ध्यान अभी ध्यान में जाते ही उनको बाहर आने का एहसास, स्वतः ही बंधन से मुक्त होने का एहसास शुरू हो जाता है। तो बस क्या है कि अभी वो ध्यान क्या 45 मिनट लगाना होता है,
पर वो 45 मिनट ध्यान नहीं लगा रही है। तो 10-15 मिनट या 5 मिनट ही अच्छे से लगा पाती है, तो इसलिए वो उनको उतना ही शरीर बाहर निकलने की तैयारी में होता है, तो उतना में वो उठ जाती है, क्योंकि उनका ध्यान एकाग्र अभी पूरा नहीं हुआ है। तो बस ये जो मंत्र है 3 लाख जप करना होता है, और उसके बाद जो ध्यान की क्रिया है, किसी को ध्यान की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई अंतर्मुख ऑलरेडी है, तो और किसी का दोष वगैरह नहीं है, तो भी किसी की काली की या कोई और साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, पर हर व्यक्ति का अलग-अलग होता है, किसी को दोष अलग होते हैं तो उसको कोई भैरव जी की साधना करनी पड़ती है, किसी को दोष अलग होते हैं तो किसी का दुर्गा देवी का। तो हर ग्रह, नक्षत्र वगैरह जो भी दोष होते हैं, अलग पाप कर्मों के लिए अलग देवियों की साधना करनी पड़ती है। तो बहुत ही जटिल होता है, एक सिद्धि प्राप्त करना एक जटिल काम होता है, क्योंकि हर चीज़ को देखना पड़ता है कि हमारे कौन से पाप कर्म अनुसार इस सिद्धि में बाधा बन रहा है, कौन सा कर्म बन रहा है। कोई कभी कभी हमारा ऐसा पुण्य होता है कि हमें वो सुख भोगना होता है, और वो सुख भोगना होता है, इसलिए हमें सिद्धि प्राप्त होती है तो हम उस सुख से वंचित रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सुख को भी हटाना पड़ता है कभी कभी, ये भी अलग ही बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे सुख और दुख दोनों बाधा बनते हैं, तो उनको हमें जीवन से नष्ट करना पड़ता है, तभी सिद्धि मिलती है। यानी एक त्यागपूर्ण जीवन होता है, वही वास्तव में सिद्धियां प्राप्ति कर सकता है। जैसे सन्यासी होता है, वो सुख को भी त्याग देता है और दुख को भी त्याग देता है, इस वजह से वो सिद्धियों का अधिकारी बन जाता है। और जैसे कि सुख की भी भोगने की इच्छा है, और यानी योग है, तो सिद्धियां उस सुख को वंचित कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस वजह से वो सिद्धियों के बीच में सुख भी आ सकता है, तो उस सुख को भी काटना पड़ता है प्रकृति के माध्यम से। तो वो सब गुरु ही कर सकता है, और एक गुरु ही जानते हैं कि सिद्धियां वास्तव में कैसे प्राप्त होती है। क्योंकि मैंने देवी से एक बार पूछा था, देवी मुझे हवा में उड़ने वाली सिद्धि बताओ, जैसे हनुमान जी उड़ते हैं वैसे। तब देवी ने बताया कि तुम्हें ये मंत्र वगैरह जब करना है इस देवी का, इतने अनुष्ठान करना होगा, और उसके बाद तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा, और गुरु जब तुम्हें आज्ञा देगा तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो मैंने जब तो कर सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं, पर जब तक मेरे गुरुदेव बोलेंगे नहीं कि तुम आज से उड़ सकते हो, तो उस दिन से मैं उड़ सकता हूँ। और उसके वो समझो इतना लाखों करोड़ों जप भी कर लिया, और मैंने गुरुदेव ने बोला कि आज से तुम उड़ नहीं सकते, या उन्होंने आज्ञा नहीं दी, तो वो मंत्र नहीं काम करेगा मेरा, ये है। तो मैंने बोला आश्चर्यचकित है, इतना मैं मंत्र जप करूँ तो भी मुझे ये सिद्धि नहीं मिल सकती। तो देवी बोली कि ये जो प्रकृति में है वो अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत ये हैं, वो तुम्हें इस सिद्धि में बाधा डालेगी, तुम्हें उड़ने नहीं देंगी, ये प्रकृति के नियमों के विरोध में जाएगी, क्योंकि प्रकृति ऐसी बहुत सारी शक्ति है जो तुम्हें परमिशन नहीं देगी। जैसे एक नगर पालिका है, एक राज्य सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बगैर कुछ बना भी दिया तो भी वो तोड़ देती है। तो वैसे ही प्रकृति में अनंत शक्ति है जो हम जानते भी नहीं है। तो उनके लिए कौन रखेगा, उनके लिए तो सिर्फ एक ही होता है, वो गुरु ही रोक सकता है। गुरु परमिशन दे दे तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और यानी कोई मंत्री वगैरह परमिशन दे दे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हमें परमिशन दे देती है किसी भी काम के लिए। तो दो चीज़ हैं कि वही गुरु काम करता है, इसलिए गुरु को सिद्धि मिलने के बाद भी प्रसन्न रखना पड़ता है, ये भी एक जटिल काम है। समझो सिद्धि मिल गई और गुरु नाराज हो गए ना, तो सिद्धि कतरा है, वो एक झटके में बोल देगा ना, कि उसका मन भी दुखी होगा ना, तो सिद्धि स्वतः काम करना बंद कर देती। और इसलिए हमें गुरु को हमेशा प्रसन्न रखना पड़ता है, ये सिद्धि मिल गई तो भी। एक बड़ी जितनी बड़ी सिद्धि मिलती है उतना गुरु को गुरु के सामने परीक्षाएं देनी पड़ती है, एक उसका यानी ये प्रसन्न रखना पड़ता है, एक अलग ही होता है। जैसे एक गाड़ी खरीद लिया तो गाड़ी नहीं चलेगी, जो उसको पेट्रोल डालना पड़ता है तभी वो गाड़ी चलेगी। तो वैसे ही वो पेट्रोल जैसा डालना ही पड़ता है, हर किलोमीटर के लिए यूज ही होता है, वैसे उतना ऊर्जा उतना एफर्ट गुरु को देना ही पड़ता है। ये एक सिद्धियों का ये है। पर लोगों को क्या लगता है कि जैसे कि मैंने त्रिकालदर्शी बनाए थे या बहुत सारी सिद्धियां कराई थी, तो लोगों को लगा कि अभी सिद्धि मिल गई मुझे, अभी मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक में डाल दिया। और मैंने जो फ़ोन भी किया कि आगे ये करना है, जैसे किसी को थर्ड आई ओपन किया तो मैं कान ओपन करना चाहता था बहुत सारे लोगों की, तो तो उनके लिए उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक में डाल दिया, क्योंकि उनके लगा कि अभी पैसा आ रहा है बहुत सारा, त्रिकालदर्शी बन गया हूँ।
तो इस चक्कर में उन्होंने सिद्धियाँ गँवा दी, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत या जो कनेक्शन है, अर्थिंग है, वो गुरु होता है, और उसके बगैर अर्थिंग नहीं है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ज़मीन से जुड़ा ज़रूरी होता है। ये अलग ही दुनिया है जहाँ हम सोचते कुछ और है पर वास्तव में वैसा हो नहीं सकता। अर्थिंग नहीं है तो शॉर्ट सर्किट होना स्वाभाविक है, वैसे ही गुरु नहीं है तो सिद्धियाँ बर्बाद ही कर देंगे आपको। इसमें कोई आज नहीं कर लेंगे तो कल कर देंगे, पर आप मनुष्यता को भी खो दोगे, इसमें संशय नहीं है। हाँ, जितना ऊपर जा सकते हो उतना नीचे अंदर जा सकते हो। मतलब इसने बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, उसने बहुत सारा भोग करना शुरू कर दिया, आत्मज्ञान और परमात्मा की ओर नहीं गया, तो वो उतना ही निचले तरफ जाएगा। यानी वो पशु पक्षी नहीं बनेगा, पेड़ पौधा बन जाएगा डायरेक्ट, और उसको कभी उसके अलावा उसके और पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो मैं वर्णन नहीं कर सकता, ना बता सकता हूँ, क्योंकि जब तक आप देवी देवताओं से संपर्क नहीं करेंगे, उनसे स्वतः डायरेक्ट ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं पता चल सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपको पूर्णतः अपनी साधना करके उस थर्ड आई को ओपन करना होगा, उसको देवी देवताओं से पूर्णतः साक्षात्कार करना पड़ेगा, तभी आप पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण आध्यात्मिक हो सकते हैं। मैं कितना भी बता दूं ये होता है वो होता है, सब बकवास है, वो एक कहानी जैसी लगने लगती है। इसलिए मैं ये नहीं बताता कि ये होने वाला है, वो होगा, ये होगा, या ऐसा होता है वैसा होता है, सब बकवास है, मैं तो उसको मानता ही नहीं। बस आप जितना अनुभव करते हो उतना ही आपका जीवन परिवर्तन है, बस काफ़ी है। समझो बहुत सारे लोगों ने हज़ारों किताबें पढ़ी अध्यात्म के, और पुण्य कर्म, कर्मा, लॉ, ज्योतिष वगैरह सब सीख लिए, पर एक व्यक्ति साधना करके 2-4 अनुभव कर लिए तो वो ज़्यादा आगे हैं। बड़े वो उसने 1000 किताबें पढ़ी हो तो उसको, इसके पास शब्द नहीं है, ज्ञान के शब्द नहीं है, ज्ञान नहीं है, पर उसके पास अनुभव है, तो वो अनुभव, बस 2-4 अनुभव बहुत लाभ देता है। किसी शक्ति का स्पर्श, एहसास या ये, वो उसको बहुत आगे लेके जाएगा। पर किसी के पास बहुत ज्ञान है तो उसको कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए मैं ज्ञान, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ज्ञान की वीडियो डालो, ज्ञान की वीडियो डालो, आप डालते नहीं हो, आप डाल सकते हो, बहुत मैसेज कर रहे हैं, पर वैसा नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं है। बातें करने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप जितना अनुभव कर रहे हो, थोड़ा अनुभव कर रहे हो, तो भी वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक बौद्धिक होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आप साधना में लगे रहो। अनुभव समझो, आप हमारे आश्रम से जुड़े हो तो आपको अनुभव तो होंगे, और मैं आपको कराऊँगा, और जब बोलूँगा इतने दिन में होगा तो होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और बाकी आप किसी और दूसरे गुरु से जुड़े हो तो भी धैर्य रखना चाहिए, आपने हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जीवन शाश्वत है। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में वो सिद्धियाँ या अच्छा गुरु मिल ही जाता है। ऑल द बेस्ट। और सभी को साधनाओं में अपना ध्यान देना चाहिए। साधना जीवन में आध्यात्मिक भौतिक दोनों लाभ देता है, और जितना साधना में रत रहेंगे उतना बड़ी बड़ी उपलब्धियां होंगी। जैसे कि साधिका ने अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया है, जितने मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, इन्होंने 1 साल में कितने अपने परिवार के लिए धन से लेके सुख शांति स्वभाव में बदलाव बहुत कुछ प्राप्त किया उन्होंने साधना के द्वारा। और धन वैभव तो प्राप्त किया ही है। वो तो परसों ये बोल रही थी, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं डाला, कि उनके पास इतना धन आ रहा है कि वो सोच रहे कि धन कम आ जाए, इसलिए कॉल कर रहे थे। मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं डाला, और वो भी डाल देता हूँ। तो वो इनके पास इतना धन आ रहा है इस साधिका के पास कि वो सुबह से कि बहुत ज़्यादा आ रहा है धन, हम सोच रहे कि धन कम कर दे। मैंने बोला धन आ रहा है वो आपकी मंत्र साधना से आ रहा है, आप लिया करो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसे भी कॉल आ रहे तो मैंने आश्चर्यचकित रह गया कि कुछ लोग यहाँ पैसे मांगने के लिए तड़प रहे हैं कि ये कोई कॉल कर रही है साधिका कि पैसे अभी बस है, मुझे अभी ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। तो देवी देवता दे से सिद्ध हो जाती है तो बहुत कुछ देने लगते हैं। तो बस धैर्य बन के साधना करने की ज़रूरत है, और धैर्य खो दिया तो निश्चित ही आप सिद्धियाँ और सिद्धियों के लाभ को भी खो देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।